बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल आबिद कोटवड़ेकर, आबिद भाई कोटवड़ेकर जो है, इन्होंने मुंबई से ये ईमेल भेजा है और इनका सवाल ये है कि मुझे घर लेना है ख़ुद का, लेकिन अभी वो लोन से नहीं लेना चाह रहे हैं। तो उनका मसला ये है कि ऐसी सूरत में वो हेवी डिपॉज़िट पे घर लेना चाहते हैं और हमने जो इससे पहले रहने के हक़ का जो मसला बताए थे वो उस एतबार से लेना चाहते हैं। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि नोटरी पे मेंशन करना होगा या सिर्फ बात करके तय किया जाए तब भी चलेगा। एक तो ये मसला है। दूसरे, हेवी डिपॉज़िट पे घर लेना सबके लिए जायज़ है या सिर्फ जो मुस्तहिक़ है उसके लिए, और मुस्तहिक़ कौन कौन है वो भी बताए। आबिद कोटवड़ेकर साहब, ये हेवी डिपॉज़िट सराहतन हराम है, नाजायज़ है। किसके किसके लिए जायज़ है तो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तौर पे उनके लिए उनकी कोई लिस्ट नहीं नाजिल हुई है आसमान से कि वो कौन कौन लोग हैं जिनके लिए इजाज़त है। ये देखो, मैं आपको मसला पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने सराहतन उसके हराम और नाजायज़ होने का जो फ़तवा यहाँ पे हदीस के हवाले से लिखा है वो ये, किताबुल फतावा जिल्द नंबर 5 और पेज नंबर 388, सूद का लेना हराम है। ये ना सिर्फ़ कुरान मजीद में सराहत है बल्कि कसरत से हदीसें भी मनक़ूल है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सूद की हकीकत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, क़र्ज़ पर जो भी नफ़ा हासिल किया जाए वो सूद है। क़र्ज़ पर जो भी नफ़ा हासिल किया जाए वो सूद है। हेवी डिपॉज़िट का मसला वही है कि आप किसी को पैसे दे रहे हो और घर गिरवी रख लेकर रह रहे हो और उस पर नफ़ा हासिल कर रहे हो, हराम है ये कोई ख़ास लोगों के लिए हलाल और कुछ लोगों के लिए नाजायज़। ये यहूदियों की शरीयत नहीं है। ये यहूदियों की शरीयत में था ऐसा, मालदारों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो जायज़ हो जाती थी और गरीबों के लिए जो है वही चीज़ें हराम और नाजायज़ होती थी। वो यहूदियों की शरीयत में होता होगा वैसा। ये इस्लाम है, इस्लामी शरीयत के अंदर ऐसा अलग अलग जो है लोगों के लिए अलग अलग मसाइल नहीं है। अब रहा मसला आपका, जो हम बता रहे हैं वो हेवी डिपॉज़िट का नहीं है। वो जो मसला है वो ख़रीदने का मसला है। जो आप उस घर में रहने का हक़ ख़रीद रहे हो उसका हेवी डिपॉज़िट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक अलग चीज़ हो गई और ये मसला अलग हो गया। यहाँ पे जो फतवा मेरे सामने खुला हुआ है वो ये है कि सिर्फ़ एक शक्ल जो है उसके, यानी आप जो हक़ जो रहने का हक़ है उसको ख़रीद ले, यानी तामीरी काम तो मालिक मकान का ही होगा, सिर्फ़ उसमें रहने का जो हक़ है उसको बेचा और ख़रीदा जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे किराएदार रहने का जो हक़ है उसका हर महीने को किराया देता है, सिर्फ़ रहने का हक़ देता है, उसका महीने को किराया देता है। यहाँ पे बजाय किराया देने के उसमें जो रहने का हक़ है उसको ही ख़रीदा जा रहा है। भाई हम किराया तो नहीं देंगे लेकिन वो पूरा हक़ हम ख़रीद लेंगे। तो ये फ़तवा है मेरे सामने खुला हुआ और इसके अंदर बहुत सारी उसकी चीज़ें यानी उसके हवाले लिखे हैं। यहाँ पे ये मुफ्ती साहब ने लिखा है, इंदल अहनाफ आयान से ताल्लुक़ रखने वाले हुकूक़ का वही हुक्म है जो आयान का है, यानी हुकूक़ की बै जायज़ है बशर्त ये कि उसमें बै से कोई और मानिअ मौजूद ना हो, जैसे हक़्क़े मुरूर, हक़्क़े रिहाइश वग़ैरह वग़ैरह। और फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 206 का इन्होंने यहाँ पे हवाला लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है आगे देखो, ये भी लिखा है, जो हक़्क़े रिहाइश ख़रीदने वाला है तो वो उस मजलिस में वापसी की कोई शर्त ना लगाए, बल्कि जिस मजलिस में उसने हक़्क़े रिहाइश ख़रीद लिया था उसके ख़त्म होने के बाद में फिर उसके वापसी के बारे में जो है शर्त लगाई जाए, तो इसमें शर्त ना होने की वजह से ये ख़रीदो फ़रोख्त उनकी दुरुस्त हो जाएगी। ये यहाँ पे जवाब लिखा हुआ है। तो अभी आपने मेरे से जो मसला पूछा है उसमें बिल्कुल आपने जो है 500 रुपये के नोटरी पेपर पे तहरीरी तौर पे लिख के लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से भी वो चीज़ लीगल है। जब लीगल है तो आप जो है पेपर बना कर लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है
کہ بھائی فلانے آدمی کا اتنے اتنے اسکوائر فٹ کا یہ مکان ہے اور میں اس مکان میں رہنے کا صرف اس کے اندر میں رہوں گا اتنے مہینوں کے لیے یا سال بھر کے لیے، یا جو بھی آپ لوگوں کے درمیان میں بات چیت ہوں گی، آپ جو ہے اس کو خرید لیجئے۔ جب آپ نے اس کو خرید لیا، یعنی اس میں رہنے کا جو حق ہے وہ جب آپ خرید رہے ہو تو وہ بالکل آپ کے لیے جائز ہوں گا، اور پیپر پہ بھی آپ لکھ کے لے سکتے ہو، تو پیپر کے اوپر بنائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ زبانی اگر آپ بنا رہے ہو تو پھر وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں رہے گا۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ خاص لوگ اور عام لوگ، تو شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے، جس کو بھی لینا ہے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس طریقے کا معاملہ کر کے کوئی بھی دکان ہے یا کوئی بھی مکان ہے وہ لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حرام سے بچنے والا بنائیں اور حرام معاملات سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔